जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ की सारी सेना छिन्न भिन्न हो चुकी थी। धन संपत्ति कुछ भी नहीं बचा था। सेना को संगठित करने हेतु तथा मुगल सैनिकों से अपने को बचाने के लिए वह राज परिवार सहित जंगलों में भटक रहा था। पूरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। पास में थोड़ा सा आटा था। उनकी पत्नी ने रोटियां बना तभी खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक जंगली बिलाव रोटियां उठा ले गया। पूरा परिवार भूख से छटपटाता रह गया। भूख से बच्चों की हालत गंभीर हो रही थी। ऐसी दशा देखकर पत्नी ने पुनः घास की रोटियां बनाई, जिसे खाकर पूरे परिवार ने अपनी भूख शांत की। त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देशवासी जिस महान पुरुष को सदैव याद करते हैं, उनका नाम है महाराणा प्रताप। उन्होंने आदर्शों, जीवन मूल्यों एवं स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। इसी कारण महाराणा प्रताप का नाम हमारे देश के इतिहास में महान देशभक्त के रूप में आज भी अमर है। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयपुर नगर में हुआ था। इनके पिता मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह थे। बचपन से ही उनमें वीरता कूट कर भरी थी। गौरव, सम्मान, स्वाभिमान व स्वतंत्रता के संस्कार उन्हें पैतृक रूप में मिले थे। मुगल सम्राट अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करने के बाद मेवाड़ राज्य पर चढ़ाई की। उस समय मेवाड़ में राणा उदय सिंह का शासन था। राणा उदय सिंह के साथ युद्ध में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ सहित राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नामक नई राजधानी बसाई। सन 1572 ईस्वी में प्रताप के शासक बनने के समय राज्य के सामने बड़ी संकटपूर्ण स्थिति थी। शक्ति और साधनों से संपन्न आक्रामक मुगल सेना ने मेवाड़ की स्वतंत्रता और परंपरागत सम्मान की रक्षा का कठिन कार्य प्रताप के साहस की प्रतीक्षा कर रहा था। अकबर की साम्राज्य विस्तार की लालसा तथा राणा प्रताप की स्वतंत्र रक्षा के दृढ़ संकल्प के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध ऐसी कूटनीति व्यूह रचना की थी कि उसे मुगल सेना के साथ ही मान सिंह के नेतृत्व वाली राजपूत सेना से भी संघर्ष करना पड़ा। इतना ही नहीं, राणा का अनुज शक्ति सिंह भी मुगल सेना की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। ऐसी विषम स्थिति में भी राणा ने साहस नहीं छोड़ा और अपनी छोटी सी सेना के साथ हल्दी घाटी में मोर्चा जमाया। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना को नाको चने चबाने पड़े। राणा के संहारक आक्रमण से मुगल सेना की भारी क्षति हुई, किंतु विशाल मुगल सैन्य शक्ति के दबाव से घायल राणा को युद्ध भूमि से हटना पड़ा। हल्दी घाटी युद्ध में राणा की प्रिय घोड़े चेतक सरदार झाला तथा उनके अनुज शक्ति सिंह को विशेष प्रसिद्धि मिली। सरदार झाला ने राणा को बचाने के लिए आत्म बलिदान किया। उसने स्वयं राणा का मुकुट पहन लिया, जिससे शत्रु झाला को ही राणा समझकर उन पर प्रहार करने लगे। घोड़े चेतक ने घायल राणा को युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित लाकर ही अपने प्राण त्यागे तथा शक्ति सिंह ने संकट के समय में राणा की सहायता कर अपने पहले आचरण पर पश्चाताप किया। राणा प्रताप ने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी युद्ध नीति को बदला तथा शत्रु सेना का यातायात रोककर और छापामार युद्ध की नीति अपनाकर मुगल सेना को भारी हानि पहुंचाई। इससे मुगल सेना के पैर उखाड़ने लगे। धीरे धीरे राणा ने चित्तौड़, अजमेर तथा मंडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ का सारा राज्य मुगलों के अधिकार से मुक्त करा लिया। 20 वर्षों से अधिक समय तक राणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया। इस अवधि में उन्हें कठिनाई का तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके हाथ से निकल गए। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर भटकना पड़ा। कई अवसरों पर उनके परिवार को जंगली फलों से ही अपनी भूख शांत करनी पड़ी। फिर राणा प्रताप का दृढ़ संकल्प हिमालय के समान अडिग और अपराजेय बना रहा। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा और जब तक चित्तौड़ पर पुनः अधिकार न कर लूंगा तब तक पत्तलों पर भोजन करूंगा और जमीन पर सोऊंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा का मेवाड़ की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वह संघर्ष में राणा के साथ जुड़ी रही। संघर्ष की इस घड़ी में मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उनकी मंत्री भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी। सन 1572 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने से लेकर सन 1597 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत राणा ने अद्भुत साहस, शौर्य तथा बलिदान की भावना का परिचय दिया। राणा प्रताप का नाम हमारे इतिहास में महान देशभक्त के रूप में अमर है। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टॉड ने लिखा है कि अरावली की पर्वतमाला में एक भी घाटी ऐसी नहीं है जो राणा प्रताप के पूर्ण कार्य से पवित्र न हुई हो, चाहे वहाँ उनकी विजय हो या उनकी यशस्वी पराजय। राणा प्रताप का व्यक्तित्व ऐसे अपराजय पौरुष और अदम्य साहस का प्रतीक बन गया कि उनका नाम आते ही मन में स्वाभिमान, स्वतंत्र प्रेम तथा स्वदेशानुराग के भाव जागृत हो जाते हैं। अगर आपको महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।